दामन साफ सुथरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस साफ सुथरे दामन की चमक जो है वो हम दिल्ली में बैठ के भी महसूस करते हैं। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। कितनी थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं चार पंक्तियां और पढ़ दूं, फिर उसके बाद उन नज़्मों तक आपको पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन पहले चार मिसरे पढ़ता हूं कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। आपकी जो राजनीतिक चेतना है और आपके अंदर जो समाज और इस देश को समझने की सलाहियत है, उसके लिए भी आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है तो नए नए भाषण भी सुनने को मिल रहे हैं, ये दिन लाए जा रहे हैं, वो दिन लाए जा रहे हैं। मैं तो आजकल पूरे देश के मंचों पे जाके बस इतना कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। अगली पंक्तियों पे आपका समर्थन चाहिए, यहां से वहां तक। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं जिस सूबे से आता हूं, हम जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सरहद में आते हैं तो आजकल गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ सकते, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान वहां बैठा है। हम जब पंजाब से आते हैं तो हम दिल्ली प्रवेश नहीं कर सकते, बड़ा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि 300 जवानों की शहादतों के साथ किसान वहां पर धरने दे रहा है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। कि चाय वाले बाबू को, देखिए बड़े समझदार लोग हैं। गोविंद जी, आपने इनकी नसों में इतनी सियासत भर दी है कि मैंने कोई नाम ले लिया, लेकिन ये समझ गए कि मैं दिल्ली वाले का नाम ले रहा हूं। ये बड़े समझदार लोग हैं। मैं आपको आपको सलाम करता हूं, ये आपकी परवरिश का नतीजा है, इस पूरे जोन को, इस पूरे इलाके को। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। असम में खड़े हुए तो बोले नहीं आजकल असम की चाय खतरे में है, तो मैंने कहा नहीं साहब, असम की चाय तो खतरे में नहीं है, एक फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो सकता है, असम की चाय को कोई खतरा नहीं है।
वो अलग बात है कि 5 राज्यों के जो नतीजे आने जा रहे हैं वहां भी वही हाल होगा जो राजस्थान में पिछले दिनों हुआ है। बिल्कुल वहां भी वही परिणाम होने जा रहा है। चारों तरफ अब जनता जाग रही है और उस जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का एक नुमाइंदा होने के नाते, एक शायर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी आवाज बन के बोलूं, आपके गुस्से को शब्द दूं। तब मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उनको इन किसानों की हाय लेके डूबेगी, उनको इन किसानों की। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। गोविंद जी जब यूनान फतेह किया तो यूनान की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए अपने घोड़े पर निकला। मुझे प्रेम पत्र देके गए हैं सरपंच साहब, कुछ नाम है गोविंद जी के अलावा भी जो हमारे अतिथि बैठे हैं। मैं चूंकि पहली बार आया हूं तो सबसे परिचित नहीं रहा हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री खंडेला विधायक महादेव सिंह जी खंडेला, पूर्व चिकित्सा मंत्री वन्नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार जी, हाजी मुस्तफा साहब, प्रधान श्री मदन लाल जी, पीसीसी सदस्य श्री बनवारी जी, और पूरा पर्यटन विभाग जो ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता है। मैंने देखा पर्यटन विभाग को, चूंकि आपके अंडर में आता है गोविंद जी, तो मैं फॉलो करता रहता हूँ ट्विटर पे, तो मैंने देखा है बड़ा एक्टिव रहता है। तो उस पूरे विभाग की मेहनत को भी सलाम करता हूँ और इस नगर पालिका मंडल के जो सारे लोग हैं उन सबको भी सलाम करता हूँ। मैंने कहा ना, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। जब वो जश्न मनाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन उसकी दूर नजर एक सड़क पर पड़ी एक फकीर पर जो कंबल ओढ़ के सो रहा था। सिकंदर को गुस्सा आया, वो अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस फकीर के पास गया और उसने जोर से उस फकीर को, सोते हुए फकीर को लात मारी और उससे कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया, जीत लिया, और तू सो रहा है। तो फकीर की बात पे आपकी तालियां उठे। फकीर ने उसकी तरफ, सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। खुदा की कायनात में क्या इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? लात पड़ रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है। तब इमरान यहां खड़ा होकर 4 मिसरे पढ़ता है। मैंने कहा ना, मैं इलाहाबाद से आया हूं, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा हूं, मैं ऐसे शहर में पला बढ़ा हूं जहां गंगा जी और जमुना जी नाम की 2 नदियां जब मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, संगम होता है वहां पर। यहाँ तमाम हिंदू धर्म के हमारे मानने वाले भाई बैठे हैं जो ये मानते हैं कि वहां स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं उस शहर से आया हूं, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में खड़ा होकर के, सीकर के इस लक्ष्मणगढ़ के इस कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर धर्मों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, परंपराओं का संगम देखना हो, तो आज की रात लक्ष्मणगढ़ आ जाइए। इससे बड़ा संगम कहीं नहीं हो सकता। आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं। और मैंने कहा ना, शुरू में ही आपसे कहा कि जिसकी नुमाइंदगी गोविंद करते हो और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके मुस्तफा खड़े हों, ऐसे माहौल में कुछ और पनप सकता है, लेकिन नफरत नहीं पनप सकती। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं
गंगा में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करके। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप समझते जाएंगे। मैं राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता हूं। अपनी नज्मों के जरिए मैं कोशिश करता हूं कि राजनीति पर कटाक्ष किया जाए और जिन चीजों से जनता को परेशानी हो रही है उन चीजों पे बात की जाए। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं, आप सुनने के मूड में हैं? कहां सोया है चौकीदार। आपका जोश मुझे नजर आना चाहिए। इधर लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं बिल्कुल ऐसे चुप हो गए हैं जैसे आजकल लेफ्टिस्ट चुप रहते हैं, वामपंथी चुप रहते हैं। थोड़ा सा आप सबके भी, आप लोग कुर्सियों पे बैठे हैं तो ऐसा लगे कि आप, मंत्री जी ने आपको ताली वाली बजाने से, उत्सव का आनंद लेने से रोका थोड़ी हुआ है। कोई प्रोटोकॉल आज की रात आप पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आप, वैसे भी कोविड के सारे प्रोटोकॉल इस कार्यक्रम में फॉलो किए जा रहे हैं। इसके लिए भी विशेष रूप से बधाई देता हूं आदरणीय मंत्री जी को और उनके इस पूरी टीम को। मैं नज्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक संस्थाओं का नंबर जिसे 1947 से डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने खून पसीने से सींच करके, फिरंगियों से खींच करके जिस हिंदुस्तान को, जिस लोकतंत्र को मजबूत किया, देश में संस्थाएं बनाई, उस संस्थानों के क्या हाल हो रहे हैं। मैं सलाम करूंगा राजस्थान सरकार को जो थोड़ा बहुत दिल्ली की सरकार से लड़ते हुए यहां आम आवाम को राहत भी दे रही है, पेट्रोल और डीजल पर भी राहत दे रही है वैट हटा करके। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो आपको दिल्ली से हट करके भी राहत दे रहे हैं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर जोर से बोले, बताइए कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया। तो पीछे से किसी सांसद ने कहा, भैया बताना मत, वरना जो बचा है वो भी बिक जाएगा, इसलिए आप मत बताना कि क्या बनाया। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कविता जब नारा बन जाती है तो उस कविता की अहमियत बढ़ जाती है। मैं जानता हूं कल से आपकी जबान पर यह होगा कि कहां सोया है चौकीदार। जब आप पेट्रोल पंप के सामने से गुजरेंगे तो आप ये सोचेंगे कि कहां सोया है चौकीदार। जब आप माएं हमारी जब गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जाएंगी तो सोचेंगी। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। नाम नहीं लेता लेकिन एक नाम बड़ा प्यारा है तो लेने का मन कर रहा है, ले रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। सब कुछ
बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई ने मचा रखा है भीषण हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। लोगों को ये लगता था कि नहीं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ा देंगे, लेकिन इस बीच वो जो खेल खेल रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। उस खेल तक आपको जागरूक करने के लिए मिसरे पढ़ता हूं कि हिंदू के भी दुश्मन हैं ये मुसलमान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है। अगली पंक्तियां पहुंचाना दिल्ली तक। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। आम आदमी नहीं है अंबानी की है सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जब जनता नकार दे, पहले तो लोकतंत्र को कुचलो, जमहूरियत को कुचलो, अगर हार जाओ जनता नकार दे, जैसे राजस्थान में जनता ने नकार दिया, तो फिर साजिशें करो, तोड़ो लोगों को, जबरदस्ती ईडी भेज दो, आईडी भेज दो, जो कुछ सब कुछ है सब कुछ लगा दो, सारी संस्थाएं लगा दो और डराओ। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस का मतलब देश है और देश कभी डर नहीं सकता, कांग्रेस कभी डर नहीं सकती। तो मैं एक नज़्म सुनाता हूं आप के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। तैयार रहना, एक बड़ी जिंदा दिली वाली नज़्म पढ़ता हूं। लोग मुझसे कहते हैं इमरान साहब आप शायर हैं, मोहब्बतों की बात किया करिए, लबो रुखसार की बात किया करिए, सियासत पर टिप्पणी मत किया करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैं लोगों से कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत कर रहा हूं और आपका समर्थन मांगता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो।